नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लगभग 60-65 रचना और रचनाकार का नाम याद कराया है और उसी सिलसिले में आपको आगे जोड़ते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार का नाम आपके दिमाग में मैं सेट करूंगा और इस कदर याद होगा कि जीवन में फिर कभी भूलेगा नहीं। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ रचना और रचनाकार का नाम बताऊंगा और लॉजिक लगाकर आपके दिमाग में सेट करूंगा। कोडिंग है ना, कुछ है ऐसा होता है ना, जैसे कंप्यूटर कोडिंग करके अपने दिमाग में चीज़ों को रखता है, तो वैसे ही आपके दिमाग में मैं कोडिंग करके चीज़ों को डाल दूंगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी रचना है ना सामने होगी तो रचनाकार का नाम आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपने एक एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा है मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार कौन है। मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार कौन है। दोस्तों, मान लो मेरा मित्र आता है और मुझसे कहता है मैं वक्त के हूँ सामने। तो मैंने कहा भाई, मैंने उससे कहा सामने क्यों है, सामने क्यों है, गिर जा, सामने क्यों है, गिर जा। तो इसी से आपका रिलेट हो गया कि मेरा मित्र कहता है मैं वक्त के हूँ सामने, तो मैंने कहा सामने क्यों है, गिर जा। गिर जा यानी गिरजा कुमार माथुर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने लॉजिक लगाया, इस लॉजिक से मैं पिछले 4 साल से इसे याद करके रखा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको भी याद होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भले आपको महसूस ना हो। तो चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपके दिमाग में मैं सेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कहा है ना, यहाँ पर कहा है विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है। विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। जिसके भुजाओं में केवल ताकत होती है वो होता है वीर, और जिसके भुजाओं में भी ताकत हो, साथ ही साथ विचार विमर्श करने की भी ताकत हो, तो भैया इसके पास डबल पावर है, अतः यह हो जाएगा क्या, महावीर। तो विचार और विमर्श के रचनाकार कौन होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। ये आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अब आप कभी भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है यामा को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। यामा को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यामा आप तो देख रहे हो, यामा में लास्ट में माँ है, लास्ट में माँ है। यहाँ पर ऐसे या माँ, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई माँ को पुकार रहा है, या माँ, है ना, जैसे कोई माँ को पुकार रहा है। भैया जब माँ को पुकारेगा तो माँ से ही नाम शुरू है, महादेवी वर्मा। माँ से ही नाम शुरू है क्या, महादेवी वर्मा। ये हो गया, मैंने रिलेट कर दिया। और यामा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ से इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ये महादेवी वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको तो याद करना ही चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं याद हुआ है ना, तो आपने सुना होगा यामा दुत सारे हारे धवला, तो उसी तरह से यामा महादेवी वर्मा, है ना, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। भैया आपको याद करना है, याद करने के लिए हमको चाहे जो करना पड़ेगा हम करेंगे। देखिए दोस्तों, एक समतल दीवार अगर है, सीधी एकदम खड़ी है, उस पर हम कह दें आपको चढ़ने के लिए, तो आप क्या करोगे। चढ़ने के लिए वहां पर जगह जगह कील खोदोगे, कील ठोकोगे, या फिर आप क्या करोगे, या फिर क्या करोगे, बीच बीच में कहीं कहीं खड्डा टाइप का यानी जगह बनाओगे जिसको आप पकड़ सको, पकड़ करके ऊपर जाओ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये साहित्य, हिंदी साहित्य बहुत जिद्दी चीज़ होता है, इसको याद करना है ना। इसको अगर याद करना है तो कुछ ना कुछ अपना कोड बनाना पड़ता है। कंप्यूटर भी भैया आपका भाषा नहीं समझता है, वो भी आपके लैंग्वेज को, आपकी भाषा को कोडिंग करता है और कोडिंग करके रखा रहता है, उसी के सहारे वह पहचान पाता है। तो आपको भी यहाँ पर मैं वही करा रहा हूँ, कोडिंग करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। भैया चीफ की दावत नाम आया है ना। तो भैया देखो, यहाँ पर एक वर्ड मैं पकड़ने जा रहा हूँ, चीफ। कौन सा वर्ड, चीफ। अच्छा, अब मैं ले चल रहा हूँ आपको महाभारत के युद्ध में। महाभारत में सर्वश्रेष्ठ है ना, मतलब चीफ है, उम्र के हिसाब से देखा जाए जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र थी, जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र थी उस हिसाब से देखा जाए, या फिर
जो सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाला था उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया चीफ के रूप में वहाँ पर आप किसे मानोगे? महाभारत में चीफ के रूप में यानी सर्वश्रेष्ठ के रूप में, चाहे उम्र की बात हो, चाहे प्रतिज्ञा की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, उसमें सर्वश्रेष्ठ आप किसको मानोगे? तो आप कहोगे कि भैया चीफ के रूप में हम भीष्म पितामह जी को मानेंगे, यानी भीष्म साहनी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो भैया महाभारत में जाना चीफ वहाँ पर कौन है? भीष्म पितामह जी थे। भीष्म साहनी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। इसमें कहा है रंगभूमि के रचनाकार कौन है? मैं रिलेट करके आपके दिमाग में सेट करने जा रहा हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पर भूमि, ये देख रहे हो भूमि, है ना, और उसके आगे है रंग। भैया भूमि की रंगदारी कौन करता है? तो मैं एक स्टोरी टाइप में केवल कर रहा हूँ। तो आप कहोगे भैया मुंशीगिरी मतलब क्या? भूमि पर रंगदारी करना। मुंशीगिरी करना मतलब भूमि पर रंगदारी करना। तो भैया यहीं से ऐसे ही मैंने रिलेट कर लिया है और इसी से मैं मेरे दिमाग में कई वर्षों से ये सेट है ना। भूमि की रंगदारी भैया कौन? मुंशी लोग करते हैं। तो मैंने मुंशी को अपने दिमाग में सेट कर लिया, तो यही रहा इसका आंसर। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? भैया आपको हम तीनों बताएंगे, प्रेम सागर बताएंगे, प्रेम वाटिका बताएंगे, है ना। तो एक है प्रेम सागर, एक है प्रेम वाटिका और एक और है दोस्तों प्रेम वाटिका और एक है सुख सागर। क्या है? एक है सुख सागर। प्रेम सागर, प्रेम वाटिका, सुख सागर, तीनों को बताएंगे और तीनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए तीनों को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दिया है प्रेम सागर, मैं रिलेट कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना। अच्छा बताओ, कोई प्रेम के सागर में डूब जाए, है ना, तो उसे प्रेम के सागर में डूब जाए कोई, तो उसको बहुत खतरा होता है। तमाम मूवी वगैरह में देखा होगा, है ना, और तमाम न्यूज़ पर भी आपको आता है। भैया कोई प्रेम के सागर में डूब जाता है ना, तो उसको क्या होता है? खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और खतरे का संकेत क्या है? जो लाल रंग है ना, लाल है, वही तुम्हारा क्या है? लाल रंग ही खतरे का संकेत है। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रेम के सागर में सब कुछ लाल लाल ही नजर आता है, यानी सब जगह खतरा ही खतरा नजर आता है, सब जगह लाल लाल ही नजर आता है, यानी सब जगह लाल लाल ही नजर आएगा। तो प्रेम के सागर में, है ना, प्रेम के सागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? या प्रेम के सागर में डुबकी लगाओगे तो सब कुछ लाल लाल यानी खतरा खतरा ही नजर आएगा और खतरे का संकेत है लाल लाल। तो लाल लाल सब जगह, यानी या फिर यहाँ पर लाल, आप चाहे जैसे रिलेट कर लो। तो ये आपके दिमाग में सेट हो चुका है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा प्रेम वाटिका। अगर प्रेम वाटिका, वाटिका मतलब क्या होता है? वाटिका मतलब होता है बगीचा। बगीचा मतलब जहाँ पर आम के फल हैं, है ना, संतरे के फल हैं, तमाम फल लगे हुए हैं, उसे हम कहते हैं वाटिका। अच्छा भैया प्रेम के अगर बगीचे में आप जाओगे, तो आप बताओ, प्रेम के बगीचे में आप जाओगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा? भैया वहाँ पर रस ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वाटिका में क्या है? फल के पौधे हैं, फल के पेड़ हैं, तो भैया रसीले फल मिलेंगे, रसखान इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना प्रेम वाटिका, वाटिका को पकड़ना। वाटिका में, वाटिका मतलब बगीचा, बगीचा में क्या होता है? रसीले फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, तो भैया वहाँ रस की खान होती है, रस खान आपके क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। ये मैं बहुत पहले से ये रिलेट करके याद करके रखा हूँ, है ना। आज मुझे मौका मिला है आपको सिखाने का, समझाने का। दोस्तों कैसा रहा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा यह प्रयास कैसा रहा। और आप लोग अपने मित्रों में ज़रूर इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना। इसमें कहा है सुख सागर काव्य के रचनाकार कौन है? तो भैया सुख का सागर है, तो सुख सागर में भैया सुखलाल ही रहते हैं। सुख सागर में कौन रहेगा? सुखलाल ही रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने में बता रहा है। सुख सागर सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर और 9वां क्वेश्चन ये है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये उपन्यास है और इसको किसने लिखा है मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, ये मृग 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 ये कहाँ मिलेगा भैया? मृग हिरण कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे भैया मृग तो किसी के घर में नहीं रहता है, तालाब पोखरे में नहीं रहता है, सागर समुद्र में नहीं रहता है। मृग जब भी रहेगा वन में रहेगा, अर्थात वृंदावन। लाल वर्मा आपका सही आंसर होगा। इसी तरह से रिलेट कर लोगे ना, आपके दिमाग में सेट रहेगा तो निश्चित तौर पर कभी भी नहीं भूलोगे। नहीं तो आपको हम ये बोल दें, क्वेश्चन बोल दें और इसका सही आंसर ये बोल दें, आगे बढ़ जाएं, तो इसका पढ़ने का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है। बार बार आप अभ्यास करोगे फिर भी भूलेगा, है ना? लेकिन इस तरह से पढ़ लोगे, 2 बार ही पढ़ लोगे ना, तो जीवन में फिर कभी नहीं भूलेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और यही शायद लास्ट क्वेश्चन है ना? और इसमें क्या कहा है? कहा है परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखो ये चीज़ अपने आप में खुद बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन-सा है? तो भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक? और हिंदी का प्रथम उपन्यास जो परीक्षा गुरु है उसके लेखक कौन हैं? ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप परीक्षा देने जाते हो, तो किसी जंगल में तो जाओगे नहीं, समुद्र सागर में परीक्षा देने के लिए बैठोगे नहीं। जब भी आप परीक्षा देने के लिए जाओगे, तो किसी मकान, दुकान या स्कूल में ही बैठकर परीक्षा दोगे। और जो भी मकान रहेगा, जो भी दुकान रहेगा, जो भी स्कूल रहेगा, वो भैया होता है क्या? निवास स्थान। निवास स्थान होता है, अर्थात लाला श्री निवास दास इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैंने ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट कर दिया है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर बार-बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा प्रयास सफल हो जाएगा तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा आपके बीच में रहूँगा। लेकिन मेरा प्रयास ही सफल ना हुआ तो मुझे जल्द से जल्द यूट्यूब छोड़कर जाना पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में इस ऐसे ही आपको याद कराने के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार लेकर आऊँगा और तब तक लेकर आता रहूँगा जब तक हिंदी साहित्य इतिहास के, है ना, सभी रचनाओं को मैं आपको रटवा ना दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।